नमस्कार दरभंगा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रवि गुप्ता। माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण लाइव सेशन हम लोग आज का संवाद जो है वो थोड़ा देरी से स्टार्ट किए हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने चैनल के माध्यम से। और मैं बताना चाहूंगा, आज हमारे बीच में दरभंगा के प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर MM आलम सर हमारे साथ मौजूद है। मैं बताना चाहूंगा, आलम क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर MM आलम सर, जो लगातार विगत कई दर्जनों वर्षों से दरभंगा में शिक्षा के माध्यम से कई बच्चों को ऊंचाई की शिखर पर पहुंचा चुके हैं। और आज हमारे बीच में केमिस्ट्री की बात करूंगा, क्योंकि सर 2 in 1 है। केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी भी इनका है। बायोलॉजी से, जूलॉजी से इन्होंने PhD किया हुआ है और इनका जो तजुर्बा है पढ़ाई का वो काबिले तारीफ है। ना जाने कितने बच्चे आज नीट के माध्यम से अपना करियर का शुरुआत कर चुके हैं और डॉक्टर भी बन चुके हैं, PG की भी पढ़ाई कर चुके हैं और अपना योगदान दे रहे हैं समाज के। मैं बताना चाहूंगा, आज का जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं शिक्षा संवाद, उसमें हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जो कि आगामी आपका बोर्ड 12th का है, उस पर हम बात करेंगे। आलम सर का जो रिकॉर्ड रहा है CBSE में 99 नंबर बायोलॉजी में, और बिहार बोर्ड की बात करें तो 93। जी हाँ, यह रिकॉर्ड सर ने कायम किया हुआ है अपना। और बच्चे भी इनके पढ़ाई से इतना ज्यादा संतुष्ट रहते हैं कि इनका तारीफ क्या, मैं बोलूंगा डंका बजता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, मिथिला की परंपरा के अनुसार हमारे यहाँ जो भी अतिथि आते हैं उनका सम्मान होता है। सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पत्रकार सह MS ग्राफिक्स के मालिक मोहम्मद शमशाद को, कि वो आकर के सर को चादर और मेमेंटो से सम्मानित करें। अब मैं बुलाना चाहूंगा आर्य एजुकेशन कंसल्टेंट के डायरेक्टर आफ्ताब शेख को, कि आकर के सर को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से एक गिफ्ट दे। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा हमारे पार्टनर्स जिनके मदद से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसके माध्यम से आप OT, RT, MLT इत्यादि जो भी पैरामेडिकल के कोर्स होते हैं इत्यादि आप कर सकते हैं। आर्य एजुकेशनल कंसल्टेंट, अब्रॉड के साथ साथ इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। ग्लोबल पब्लिक स्कूल मदारपुर दरभंगा, जहां कक्षा नर्सरी से लेके 8वीं के बच्चों के लिए स्कूल है। वहां स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण में आप अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। MS ग्राफिक्स, प्रिंटिंग की दुनिया का बादशाह, जहां ग्राफिक्स से लेकर के प्रिंटिंग का सारा कार्य एक ही छत के नीचे कराया जाता है। चलिए कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। सर, बात करें आगामी बोर्ड एग्जाम 12th केमिस्ट्री का, तो सर बच्चे 12th की जो केमिस्ट्री होती है, क्योंकि केमिस्ट्री में सर कुछ ऐसे सॉल्यूशन सॉल्वेंट होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। सर, टू द चैप्टर, हमारे चैप्टर्स तो बहुत होते हैं सर, लेकिन वो महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो बच्चों को आप बताना चाहेंगे। देखिए, केमिस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ओवरऑल केमिस्ट्री पे कमांड करना थोड़ा 12 में मुश्किल होता है बच्चों के लिए जी, इसलिए कि केमिस्ट्री साइंस के दूसरे सब्जेक्ट से थोड़ा अलग है। जी सर। केमिस्ट्री में 11th का जो पढ़ाई है जी, वो 12th के पढ़ाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं 11th में जो 12th को फॉलो कराता है। बिना 11th के उस चैप्टर को पढ़े हुए ढंग से 12th के केमिस्ट्री को कमांड करना मुश्किल होता है। एक बात जी। दूसरी बात, अब जो 12 बोर्ड होता है उसमें जो 12th से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सभी चैप्टर्स अपने आप में इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है जी। अगर किसी चैप्टर को छोड़ देते हैं तो उसे सर्टेन मार्क्स
छूट जाएगा। जी हाँ, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। जी अगर किसी चैप्टर को आपने छोड़ दिया है तो दूसरे चैप्टर पे मेहनत किया है, उससे क्वेश्चन आया है तो उसको कवर किया जा सकता है। जैसे शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से, तो ऑब्जेक्टिव में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डबल क्वेश्चन पूछता है हाँ और आंसर देना है 50% जी का। जी जी 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आउट ऑफ 70 35 का आंसर करना होता है। जी तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑब्जेक्टिव में सही ढंग से नंबर उठाने के लिए बच्चों को पहले 1 to 70 जी जो दिए हुए टाइम है उस टाइम में क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि कौन कौन क्वेश्चन उस बच्चे के लिए इजी पड़ रहा है, उसको टिक आउट करते चले कि इसमें ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो रहा है। जी 35 पर जिस 35 पे उसको कमांड हो उसी को सेलेक्ट करें और उसके आंसर को लास्ट में सर्किल किया जाए। बिल्कुल ठीक है, शुरू में जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है उस पर अगर दिमाग लगाने लगे, दूसरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि लास्ट का क्वेश्चन कुछ इजी रहा हो, वो छूट गया और टफ क्वेश्चन में टाइम लग गया। इसलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना जरूरी है। और 35 मार्क्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 35 करेक्ट कर लेते हैं जी अगर इस तरीके को फॉलो करते हैं तो। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें तो ऑप्शनल है। उन क्वेश्चंस में 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है आंसर देना होता है 10 क्वेश्चंस। अच्छा ठीक है जी 20 नंबर आ गया उधर। हाँ बिल्कुल सर। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें 3 क्वेश्चन का आंसर करना होता है जी तो 15 नंबर हो गया जी तो 35 नंबर 35 हो गया। अब उसमें भी ऑप्शनल है, जो क्वेश्चन है 10 का आंसर देना है तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी 3 क्वेश्चन का आंसर करना है 5 मार्क्स में, उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें सेलेक्ट करना है। तो 16 चैप्टर है केमिस्ट्री में, उन 16 चैप्टर में सभी चैप्टर से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। कहीं से शॉर्ट क्वेश्चन उठा दिया, किसी चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन उठा दिया, किसी से शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव उठा दिया। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ढंग से सॉल्व करने के लिए पूरे सिलेबस पे कमांड होना तो जरूरी है ही। लेकिन अब जो लास्ट टाइम है उन लास्ट आवर्स में बच्चों को कोई नए चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना उन्होंने पढ़ लिया है बस उस पढ़ाई को अब रिवाइज करने की जरूरत है जी। और जब आंसर लिखें तो क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन होना चाहिए आंसर करने के लिए जिसमें डेरिवेशन हो। बिल्कुल बिल्कुल। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में नंबर उठता है लेकिन डेरिवेशन के कंपैरिजन कम। जी ठीक है, ऑर्गेनिक से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो वो क्वेश्चन को ऑप्ट करना चाहिए, इसलिए कि ऑर्गेनिक में रिएक्शन बेस्ड आंसर है, रिएक्शन पे नंबर ज्यादा उठता है। अगर आपने सही लिखा है तो नंबर 100% मिलेगा। लेकिन वहीं पर सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज इन ऑर्गेनिक में जैसे आयरन का है, जैसे जिंक का है, अगर वो लिखा है तो उसमें नंबर थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है। इस तरीके से ऑप्ट करना होगा कि हम डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। जी जी बिल्कुल सर। और इस बार के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बिल्कुल उस पर भी मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल चैप्टर वाइज। जी। जैसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट से जो इस बार के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है लॉन्ग क्वेश्चन, वो पैकिंग फ्रैक्शन और डिफेक्ट में फ्रैंकल डिफेक्ट। अच्छा। अगर बच्चे ये देख लेते हैं तो सॉलिड स्टेट से काम चलेगा। सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ है, डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इससे ये लॉन्ग क्वेश्चन उठने की प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फिर साथ में क्लॉर्स लॉ, ये दो टॉपिक अगर बच्चे देख लेते हैं, ये दो क्वेश्चन टॉपिक कर दिए, दो क्वेश्चन है, तो इसके पूछने के बहुत ज्यादा संभावनाएं है इस बार। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख ले तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए बनता है, पूछने के मैक्सिमम चांसेस है।
बिल्कुल। फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन जी। में डिफरेंस लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस बनते हैं। अच्छा। तो सर ने जो टॉपिक वाइज आपको बातें बताई हैं, आपको किस तरीके से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों डील करना है और कितने नंबर के क्या क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे कुछ आपको बता चुके हैं। अच्छे शिक्षक की पहचान यही होती है कि किसी भी चैप्टर को ना छोड़े आप। सभी चैप्टर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और सभी को पढ़ना आपके लिए ज्ञान आपका बढ़ेगा ही, ना कि घटेगा। ये एक अच्छे टीचर की पहचान होती है कि किसी भी चैप्टर को छोड़े ना, सभी पे अपना कमांड रखे। और सर ने जो आज अपना एक्सप्लेनेशन दिए हैं क्वेश्चंस को लेकर के, कौन से चैप्टर से कौन कौन से डील करने हैं टॉपिक्स, वो सर आपको चैप्टर्स बाय चैप्टर्स बता रहे हैं। आप उसको क्या करें, नोट डाउन भी कर ले। नोट डाउन कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप भूलेंगे नहीं उस चीज को। और अभी भी आपके पास में 10 से 12 दिन है, आप तैयारी करें और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, यह हमें विश्वास है। जी सर, टू द कंटिन्यू हम करें सर। ये तो फिजिकल से हो गया। अब जी। इनऑर्गेनिक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मेटलर्जिकल ऑपरेशन है, उसमें अगर दो बच्चा क्वेश्चन देख लेता है, एक एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और जिंक, जी, काम चल जाएगा। अच्छा, जिंक के पूछने का चांस इस बार बहुत ज्यादा है, प्रबल संभावना है कि जिंक का एक्सट्रैक्शन पूछा जाए। पी ब्लॉक में सिर्फ एक क्वेश्चन मैं कहूंगा, अगर बच्चे उसको ठीक से देख लेते हैं, ओनली फॉस्फोरस एंड इट्स कंपाउंड, तो काम चल जाएगा इस बार के लिए। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो नोमेनक्लेचर से हर साल क्वेश्चन पूछता रहा है, इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा। और साथ में वर्नर थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने के संभावनाएं बहुत ज्यादा बनते हैं। और ज्योमेट्री ऑफ टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हेलोअल्केन और हेलोएरिन से एनसीईआरटी में 10.19 में कुछ कन्वर्जन्स है, उसको देख ले तो काम चलेगा। सैंड मेयर रिएक्शन है और कायरलिटी ऑफ कार्बन, दैट्स इनफ हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन से। अल्कोहल, फेनॉल और ईथर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए बन रहा है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल एज वेल एज नेम रिएक्शंस। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उसमें रोसेनमुंड रिएक्शन, HBZ रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, इतना अगर कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। और अमाइन में हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, अगर इतने को देख लिया जाए जी, तो काम चलेगा। बायोमॉलिक्यूल में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी कंप्लीट ग्लूकोज को पढ़ लिया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जी, ये केमिस्ट्री में 3 सेक्शन है बेसिकली, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल से 23 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इनऑर्गेनिक से 19 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ऑर्गेनिक से 28 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हर चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल के लिए बनता है वो आपको बताया है। अगर इतना आप करते हैं तो मैक्सिमम स्कोरिंग किया जा सकता है, 80 प्लस थ्योरी में आप जा सकते हैं। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी बात की है। और सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सर ने जो चैप्टर्स आपके बर्डन है, अभी तो आपका रिवीजन टाइम है, नया कुछ पढ़ना है नहीं आपको। सर ने अच्छा कहा, जो पढ़े हैं उस पर आपका पूरे अच्छे से कमांड हो जाए। और सर ने भी उसको सॉर्ट कर दिया है आपके लिए, टॉपिक वाइज कौन कौन इंपॉर्टेंट है, जिसकी संभावना है इस बार बिहार बोर्ड में आने का। यही एक्सपीरियंस होता है दर्जनों सालों का, कि आपको वो एक्सपीरियंस आज हम अपने लाइफ के माध्यम से आपको दे रहे हैं। काबिल तारीफ है MM आलम सर का, कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है हमें सर। तो सर और भी बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात करूं तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जी। कि पॉलीमर में इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने के प्रबल संभावनाएं बनती है जी, रबर में नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, इसको जरूर पढ़िए। हाँ जी, आप कहिए क्या कह रहे थे सर। ऑब्जेक्टिव में से हम लोग ने बात की थी 100 में से 50 बच्चों को बनाना है। 100 नहीं 75, हाँ 50% बनाना है। 50%? 70 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें अच्छा, 35 जी, हाँ प्रैक्टिकल है, माफी चाहूंगा मैं।
प्रैक्टिकल है तो 70 मार्क्स का आएगा, 70 70 का- नंबर रहेगा जी जी। और आपको उसमें 35 बनाना है, Objective। ऑब्जेक्टिव बनाना है सर। तो ऑब्जेक्टिव में सर कुछ ऐसे इक्वेशंस हो जाते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने को मिलता है सर, जो कि कम समय रहता है, तो इक्वेशंस पे कैसे हम कमांड करें सर? इक्वेशंस में बहुत ऐसा नहीं है कि इक्वेशंस का ही क्वेश्चन होता है जी मेजोरिटी में जो क्वेश्चन होते हैं जी सर। उसमें न्यूमेरिकल पार्ट वाला भी क्वेश्चन हाँ। होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वैसा ही दिया जाता है जो बच्चे 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। जी हाँ, वो बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं होता है और न्यूमेरिकल कोई अलग से नहीं आया है। न्यूमेरिकल इज द पार्ट ऑफ थ्योरी। अगर आप थ्योरी पे कमांड कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल आसानी से बनेगा। और मैं बच्चों को कहता हूँ क्लास में कि फर्स्ट यू हैव टू कमांड ऑन थ्योरी। थ्योरी पे कमांड हो गया तो उसी से निकल करके न्यूमेरिकल आया है, तो फिजिकल ही पार्ट में न्यूमेरिकल होगा। जी सर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन 5-7 तो रहते हैं। अगर आपको टाइम लगता है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, इसलिए कि आपके पास ऑप्शन में और भी दूसरे क्वेश्चंस हैं। फिजिकल से अगर जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन देखते हैं और 1 मिनट के अंदर सॉल्व भी कर लेते हैं और हो जाता है, इसलिए कि बहुत आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल से भी पूछता है, तो इतना छोटा क्वेश्चन वो होता है कि 1 मिनट में बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे से सॉल्व नहीं हो रहा है तो न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे, छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जी जी सर। जो न्यूमेरिकल से नहीं है, है ना। ऑप्शंस मतलब Options रहते है हैं, वहाँ। हड़बड़ाना नहीं है आपको कि मुझे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नंबर छूट जाएगा हमारा, और मैक्सिमम भी उतना जितना लिमिट है उससे ज्यादा आपको बढ़ना भी नहीं है। आपके पास में भरपूर क्वेश्चंस रहेगा और आप उसको टिक आउट कर ले, जो जो आपका उस क्वेश्चन पे कमांड है, जिसको आप इजीली वे में डील कर सकते हैं, उस सब चीजों को सॉल्व कर ले, फिर आप आगे बढ़े। जी सर, बात करें अब हम लोग सब्जेक्टिव में, तो आपने टॉपिक वाइज सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन बच्चे सर समय अपना कैसे इसका उपयोग करें, इसके लिए कुछ बताना चाहेंगे सर बच्चों को? आंसर लिखने में आप देखें कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करना शुरू किया है आपने, तो पहले आप देख लें कि जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें 10 क्वेश्चन का मुझे आंसर करना है, तो कौन कौन ऐसा 10 क्वेश्चन है जो आपके लिए इजी है। अलग अलग स्टूडेंट के लिए उसमें अलग अलग क्वेश्चन उसको इजी पड़ता है, तो आपके लिए जो इजी पड़े उस क्वेश्चन को आप टच करें और जिस पे कमांड है उसी आंसर को लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन में भी वही करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बार बार कहा, इससे पहले भी अभी कहा कि थ्योरेटिकल टाइप का जो क्वेश्चन होता है उससे थोड़ा बचें, जिसमें डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन हो, डेरिवेशन टाइप को वाले क्वेश्चन को टच करें, उसमें मार्क्स ज़्यादा उठते हैं। इसलिए कि एग्जामिनेशन आप देते हैं मैक्सिमम स्कोरिंग के लिए, तो मैक्सिमम स्कोरिंग करना है तो उसके लिए वैसे क्वेश्चन का ऑप्ट करना ज़रूरी होता है जो मार्क्स देने वाला क्वेश्चन हो। बिल्कुल सर, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज भी होते हैं सर केमिस्ट्री में जो बच्चों को याद रखना हो? फार्मूला तो अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग चैप्टर में अलग अलग फार्मूला है जी। हाँ, तो उसको तो कमांड रखना ही होगा, न्यूमेरिकल बनाना है तो फार्मूला याद रखना होगा। अब जैसे मैंने पैकिंग फ्रैक्शन की बात की, इस बार के लिए पैकिंग फ्रैक्शन इम्पॉर्टेंट बनता है तो उस पर कमांड करना होगा। पैकिंग फ्रैक्शन में 3 इम्पॉर्टेंट बनता है, एक बॉडी सेंटर्ड का, एक फेस सेंटर्ड का और एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, इस 3 का बनता है। बिल्कुल सर ने जो बातें बताई हैं आप बच्चों बिल्कुल उसको नोट डाउन कर ले, और जहाँ तक सर ने बताया कि आप इसमें थ्योरी पेपर में आप अच्छा नंबर्स ला सकते हैं, इन सब टॉपिक्स को डील कर ले। सर मैं 5 मिनट आपका और लूँगा सर। केमिस्ट्री की हमने बात कर ली सर, बायो का भी कुछ बच्चों को बता दें सर। देखिए बायोलॉजी में नंबर उठाना बहुत आसान है। हाँ, बायोलॉजी में तो बहुत आसान इसलिए है कि आप जितना अच्छे ढंग से याद किए हुए हैं उतना अच्छा लिख पाएंगे, और एग्जामिनेशन के लिए वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं हो। जी। हाँ, एग्जामिनेशन के लिए नंबर अगर आपको चाहिए, नंबर ज़्यादा उठाना है तो बेस्ट टेक्निक होता है रट्टाफिकेशन। जितने ढंग से आप याद किए हुए हैं किसी आंसर को और वही आंसर आपको वही क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलने के चांसेस हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चर्चा कर दे रहा हूं
बायोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन में इस बार के लिए जो प्रोबेबल क्वेश्चन है आप नोट कर लें, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आ जाएगा। फर्स्ट यूनिट में आपको जो रिप्रोडक्शन है उसमें पहला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन उसमें से मिलेगा। और टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपेगेशन, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, उससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आ जाए तो उसमें एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट, डबल फर्टिलाइजेशन, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है इस साल के लिए। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में पूछता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, एक तो डायग्राम में पूछता है और दूसरा डिस्क्रिप्शन में। तो 5 नंबर में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पिछले कई सालों से नहीं पूछा है, तो इस बार पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जेनेटिक्स में आ जाए तो जेनेटिक्स में मेंडेलियन क्रॉस में डाई हाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट है। डिजीज में मलेरिया, इवोल्यूशन चैप्टर में चले आए तो मिलर्स एक्सपेरिमेंट, साथ में थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में डार्विनियन थ्योरी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लमार्किज्म और डार्विनियन दोनों ही। और बायोटेक्नोलॉजी पे जाएं तो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, इन एग्रीकल्चर, और साथ में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर इतना आप देख लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लॉन्ग इससे आ जाएगा और शॉर्ट भी आ जाएगा। बिल्कुल सर ने जो बातें बताई है आपको, चाहे वो केमिस्ट्री के पेपर्स हो या फिर बायोलॉजी के, टू द टॉपिक, और जो बिहार बोर्ड में इस बार संभावना है उसके आने की, कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक सर ने छांट दिया उस टॉपिक्स को, उस क्वेश्चंस को आप पढ़ ले और उस चीज को डील कर ले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं डॉक्टर एम.एम. आलम सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है सर। एक बात और जी 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 बिल्कुल बात और कहना चाहूँगा जी कि आप अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं बायोलॉजी में जी उसमें कोशिश करें कि डायग्राम जरूर एक डाल दें, डायग्राम जरूर। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आप लिख रहे हैं, उसमें आप अपने साइड से डायग्राम ऐड कर देते हैं तो आंसर को आपने निखार दिया। जब आंसर निखर गया तो एग्जामिनर को नंबर देना मजबूरी होगा। आप आंसर इस तरीके से लिखें, अपना रिप्रेजेंटेशन ऐसा रखें कि एग्जामिनर अगर नंबर काटने का सोच रहा हो तो उसके दिल में ये आए कि नहीं, अगर नंबर काटता हूं तो बच्चे के साथ बेईमानी हो जाएगी। तो आंसर में वो निखार लाना जरूरी है। इसलिए जो भी आंसर लिखे बायोलॉजी में उसमें अपने साइड से एक डायग्राम रिप्रेजेंट करने का जरूर कोशिश करें। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई है, और मैं बताना चाहूँगा आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जो कि आपको सर, आप अपना पता अपना बताएं बच्चों को सर। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ मौलागंज में, खलीलिया बेकरी के जस्ट साइड में ही है जी, खलीलिया बेकरी के पास, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। और एक ब्रांच और मैं देने जा रहा हूँ कमिंग सेशन में, जी जी खान चौक पे, जी, जहाँ मैं पहले पढ़ाता था। अच्छा बस वहीं पर रॉयल हॉस्पिटल है जी सर, जस्ट उसके सामने। अच्छा हाँ, वहाँ एक ब्रांच दे रहा हूँ जिसमें मेरी कोशिश होगी कि एक्सपर्ट ऑफ टीचर्स की एक टीम को लेकर के, जिसको 8 से लेकर 10 का एक सेक्शन फाउंडेशन के लिए, और फिर 11, 12 एंड कॉम्पिटिटिव वो बैच देने का मैं कोशिश करने जा रहा हूँ इस बार। और शहर के जो एक्सपर्ट टीचर हैं और कुछ बाहर से भी टीचर हायर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, मीन्स सर एक टीम आप तैयार कर रहे हैं कि बच्चों के बेसिक से लेकर के वास्ट क्वेश्चंस तक आप सारा कुछ 8 स्टैंडर्ड से अगर बच्चे को गाइड किया जाए जी सर, तो वो बच्चा एक बार में कॉम्पिटिटिव रिजल्ट दे देगा। बिल्कुल, इसलिए कि जो 9th का सिलेबस है जी सर, वो 11th में एडवांस फॉर्म में है, बिल्कुल, जो 10th का सिलेबस है 12th में एडवांस फॉर्म में है। और किसी भी कंपटीशन में, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो आईआईटी का हो, जेई मेंस एडवांस है या फिर नीट का है, वो 11-12 बेस्ड ही होता है। हाँ सर, तो 11-12 पे कमांड करने के लिए 9-10 पे भी कमांड होना जरूरी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जो बच्चे अभी भी भ्रमित हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, अपने करियर को लेकर सीरियस नहीं है,
तो हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको सजेशन जरूर देंगे। आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी डॉक्टर MM आलम साहब से आप कंसल्ट करें और आपका फ्यूचर जरूर ब्राइट होगा, यह हमारी शुभकामना है। और आज का जो हमारा कार्यक्रम रहा शिक्षा संवाद, उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सर बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री को इतने अच्छे से डील कर रहे हैं, यह काबिले तारीफ है। ऐसे शिक्षक हमको बहुत कम मिलता है, हमें समाज में ऐसे शिक्षक बहुत कम मिलते हैं। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, सर के बारे में जब मैं जानकारी लिया कि सर के पढ़ाने का तरीका क्या है और सर का बैकग्राउंड मैंने पता किया, तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी बच्चों कि एक स्टूडेंट मिला था, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि सर के यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे थे वो फिलहाल अभी ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर बन गए हैं और उन्होंने पढ़ाई करके उनकी शादी वगैरह हो गई। आज कोइंसिडेंटली उनसे मेरी मुलाकात भी हो गई और उन्होंने बताया कि डॉक्टर MM आलम सर इतने अच्छे टीचर हैं, जो समाज में जो बच्चे आर्थिक रूप से मजबूर हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उनको कहते हैं कि तुम पहले पढ़ो, इसकी चिंता बाद में करना, पहले तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ये काबिले तारीफ है। मैं सर का धन्यवाद करता हूं कि सर इस तरीके से आप समाज में एक बदलाव भी ला रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बताना चाहूंगा सर और भी कुछ बच्चों को जो आप अपने संबोधन देना चाहे 12th के एग्जाम को लेकर। प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। मैं यही कहूँगा कि एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर बेस्ट करें, और आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप में वो स्पिरिट है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, वो इतना एनर्जी आप रखते हैं। और मैं अपने बातों को बस एक छोटे से शेर को कह करके आप में जो स्पिरिट है उसको बतलाते हुए ख़त्म करना चाहूँगा कि दुश्वार कुन है राहे गुजर जानता हूँ मैं। एक स्टूडेंट जिस रास्ते पर चलता है वो थोड़ा टफ है, पढ़ाई कर रहा है, उसको अपने गोल तक पहुंचना है, अपने रिजल्ट तक पहुंचना है, ये रास्ता थोड़ा टफ है। दुश्वार कुन है राहे गुजर जानता हूं मैं, आगाज से अंजाम सफर जानता हूं मैं। एक स्टूडेंट के कामयाबी तक पहुंचने में कितनी कठिनाइयां होती है वो सोचना पड़ेगा। दुश्वार कुन है राहे गुजर जानता हूं मैं, आगाज से अंजाम सफर जानता हूं मैं। मुझको कभी न प्यास की शिद्दत सताएगी, अरे पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं। बहुत बेहतरीन सर, बेहतरीन सर, बहुत अच्छी बातें सर ने बताई है। और मैं आज समाप्त कर रहा हूं अपने शिक्षा संवाद का सेशन, और मैं बताना चाहूंगा हमारे पार्टनर्स सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जहां आप OT, RT, MLT इत्यादि जो भी पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं, बेहतरीन शैक्षणिक वातावरण, सल्फिया पैरामेडिकल दरभंगा प्रसिद्ध पैरामेडिकल कॉलेज है, जहां आप जाकर के अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। RA एजुकेशन कंसल्टेंट एब्रॉड के साथ साथ इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज, और बिहार सरकार जो 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना निकाली है, उनके माध्यम से आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमसे नंबर लीजिए उनका, आप कंसल्ट कीजिए। ग्लोबल पब्लिक स्कूल मदारपुर दरभंगा, जहां आप जाकर के अपने बच्चों के कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के उत्तम शिक्षक एवं कम न्यूनतम फी में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पूरे दरभंगा में जहां शैक्षणिक गतिविधि चलती है, वहां से बहुत ही निम्न फी उनका है, वहां जाकर के आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्रिंटिंग की दुनिया का बादशाह MS ग्राफिक्स, जहां ग्राफिक्स से प्रिंटिंग के संबंधित आप सभी कार्य करवा सकते हैं। और अंत में मैं फिर से डॉक्टर MM आलम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर ने अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। कल हम अपने पार्टनर्स और कल का संबोधन हमारा पैरामेडिकल क्षेत्र को लेकर के है। सारिक हुसैन साहब के साथ में हम उनसे बात करेंगे कि सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जो कि दरभंगा में है, किन किन कोर्सों को लाया हुआ है और किस तरीके से बच्चे अपने टेक्निकल फील्ड में जाकर के अपने आप को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इन सब मुद्दों पे हम उनसे बात करेंगे। चलिए मैं इन करता हूं इस सेशन को, आप बने रहे हमारे साथ। मैं रवि गुप्ता।